जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 7 बजे डेली आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम जो ये पढ़ रहे हैं नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की करंट अफेयर्स आपको करवा दी। अभी हम नवंबर, दिसंबर की करेंगे। 6 महीने की कंप्लीट करंट अफेयर्स आपके पास हो जाएगी। फिर उसके बाद हम जनवरी से लेकर जून 2025 की करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रास्तों से यह जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, एक दिन आप भी जरूर चमकोगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकट में फंसी महिलाओं की मदद के लिए कौन सा नया 24x60 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? 14490। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकट में फंसी महिलाओं के लिए शॉर्ट कोड टोल फ्री नंबर 14490 जारी किया है। किसी भी शहर, कस्बे या गांव से महिलाएं 24x7 इस नंबर पर कॉल कर मदद पा सकेंगे। यानी कि 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन पर प्रशिक्षित काउंसलर जो है समस्याएं सुनेंगे और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क कराया जाएगा। स्थिति गंभीर अगर रही तो रात के वक्त भी पीड़िता के पास तुरंत जो है पुलिस मदद भेजी जाएगी। तो नंबर याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा संकट में फंसी महिलाओं के लिए 14490 एक नंबर जारी किया गया है। किस देश की महिला टीम ने लगातार दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा भारत। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर खिताब जीता। छत्तीसगढ़ की रेडर हैं संजू देवी, जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। यह टूर्नामेंट का सिर्फ दूसरा ही संस्करण था। साल 2012 में पटना में आयोजित पहला संस्करण भी भारत ने जीता था और फाइनल में जो है 2012 में ईरान को हराया था। किस हरियाणवी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये जो क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट आपकी श्रेणी में हो जाता है। तो जस्टिस सूर्यकांत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्यों बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। 24 नवंबर 2025 को भारत के कौन से 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। ईश्वर के नाम पर हिंदी में शपथ ली है। हिंदी में शपथ लेने वाले तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इससे पहले NV रमन्ना और BR गवई ने हिंदी में शपथ ली थी। जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। इनके भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं। 5 अक्टूबर 2018 में जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट चीफ जज बनाया गया था। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले के गांव पेटवाड़ में हुआ था। उन्होंने 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। जस्टिस सूर्यकांत इंडियन जुडिशरी की टॉप पोस्ट पर पहुंचने वाले हरियाणा से पहले शख्स बन गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 के खंड नंबर 2 के तहत नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2026 जो अभी होगा, उसके लिए किस राज्य को थीम स्टेट बनाया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य को। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट श्रेणी में आता है। फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाएगा। 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक ये मेला लगेगा। इस बार थीम स्टेट उत्तर प्रदेश को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश को ये जो मौका है थीम स्टेट बनने का, दूसरी बार मौका मिला है। इस बार मेले का जो पार्टनर कंट्री जो होगा, देश, वो कौन सा होगा? मिस्र देश। कंट्री, देश कौन सा होगा? मिस्र देश होगा। थीम स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। किस हरियाणवी पहलवान ने लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के लिए 100 शक्ति प्रदर्शन किए हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा विजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले विश्व रिकॉर्डधारी हरियाणवी पहलवान विजेंद्र सिंह ने 16 नवंबर 2025 को रोहतक रोड के MK रिसोर्ट में अपना 100वां शक्ति प्रदर्शन करके इतिहास रच दिया है। इस दौरान पहलवान ने आंखों से उठाई 5-5 लीटर पानी की 2 बाल्टियां, दांतों में लटकाया 65 किलो का युवक और फिर दौड़ लगाई। महिलाओं को दांतों से झूला झूलाने
4 महिलाओं और पाइपों के करीबन 300 किलो वजन को कंधों से उठाया और नशा मुक्त का संदेश दिया। यहाँ पे छोड़ देंगे लाइन। हाल ही में वे इंडियाज गोट टैलेंट में भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। विजेंदर सिंह ने कहा कि उनके द्वारा चलाए गए 100 शक्ति प्रदर्शन अभियान का उद्देश्य केवल ताकत दिखाना नहीं बल्कि लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीआरची रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में भ्रष्टाचार के केस में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है? हरियाणा 7वें स्थान पर रहा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एनसीआरबी यहाँ पे लिखना चाहिए आपको, एनसीआरबी जी लिखा है, यहाँ पे बी आएगा, एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 और एसवी एंड एएसबी की संयुक्त रिपोर्ट में देश में पहले स्थान पर महाराष्ट्र 812 मामले भ्रष्टाचार के थे, दूसरे पर राजस्थान था और तीसरे पर पंजाब है। इसी तरह चौथे पर मध्य प्रदेश, 5वें पर केरल, 6ठे पर गुजरात और हरियाणा 7वें स्थान पर है। हरियाणा में 5 वर्षों से यानी कि जनवरी 2021 से अगस्त 2025 तक भ्रष्टाचार के मामलों में 78.48% जो है वृद्धि हुई है 5 वर्षों के अंदर। ठीक है, वृद्धि हो गई है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, मतलब हरियाणा के अंदर। उद्योग समागम 2025 में हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा सम्मान मिला है? राइट ऑप्शन रहेगा टॉप अचीवर, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित उद्योग समागम 2025 में हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत टॉप अचीवर राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। यह सम्मान बिजनेस रिफॉर्म सेक्शन प्लान 2024 में 3 प्रमुख सुधार क्षेत्रों बिजनेस एंट्री, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्टर स्पेसिफिक हेल्थ केयर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? हरियाणा ने कुल 15 पदक जीते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, 6 रजत, 5 कांस्य समेत 20 पदकों के साथ चैंपियन रहा। इनमें से 7 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, 5 कांस्य पदक सहित 15 पदक अकेले हरियाणा जीत कर लेकर आया, हरियाणा के बॉक्सरों ने जीते हैं। नेक्स्ट है देश की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत कहां से होगी? राइट ऑप्शन रहेगा फरीदाबाद, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देश में पहली बार होने जा रही पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना 2027 फरीदाबाद से शुरू होगी। जनगणना कार्य निदेशालय ने शहर के पुराने वार्ड नंबर 24 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है, जहां 10 से 30 नवंबर 2025 तक प्री टेस्ट किया गया। नेक्स्ट है 56वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार किस राज्य की झांकी शामिल की गई है? राइट ऑप्शन रहेगा हरियाणा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आप ये झांकी देख सकते हैं, झांकी शामिल की गई हरियाणा की। गोवा में आयोजित हुआ 56वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025। इस बार हरियाणा की झांकी पहली बार शामिल हुई, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। ये जो झांकी थी वीडियो शूट कैमरा की थीम पर आधारित थी। सुपरहिट फिल्में दंगल और सुल्तान के पोस्टर झांकी का मुख्य आकर्षण बने, जो देश विदेश के प्रतिनिधियों के लिए सेल्फी स्पॉट बन गए। झांकी में हरियाणा की समृद्ध हरियाणवी संस्कृति और प्रमुख फिल्म लोकेशन जैसे पिंजौर फिल्म सिटी, कुरुक्षेत्र को भी प्रदर्शित किया गया। हरियाणा की शानदार झांकी नॉन स्टॉप फिल्मी हरियाणा को पुरस्कार मिला। यह आपको क्वेश्चन जो है लास्ट वाला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन 2 टेस्ट क्वेश्चन है। पहला है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हरियाणा के किस जिले में बायोमास पैलेट प्लांट का उद्घाटन किया? रेवाड़ी, सोनीपत, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है टेस्ला ने हरियाणा के किस जिले में देश का पहला ऑल इन वन सेंटर खोला है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, पंचकुला। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए अगर आप हरियाणा सिटी के लिए पॉलिटी का जो हमारी क्लास चलती है लाइव क्लास रात को 9 से 10, अगर उसका कंप्लीट आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अभी हमारी पॉलिटी की क्लास जो है खत्म हो चुकी है, तो कंप्लीट जो पीडीएफ है आपको 29 रुपीज में मात्र पॉलिटी की जो पीडीएफ है, उससे बाहर आपका पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मात्र 29 रुपीज में आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर वहां से ज्वाइन नहीं होता है तो क्यूआर कोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं।
जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, क्लास के अलर्ट्स, क्लास के नोट्स, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लास बेहतरीन लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।